क्या आप जानते हैं कि आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल अपने वैवाहिक समस्याओं को ठीक करने में कर सकते हैं? कैसे अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके एक आदर्श पति या पत्नी को आकर्षित किया जाए? घर के झगड़ा में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? मस्तिष्क के कार्यों और इसकी शक्ति से अनभिज्ञता ही वैवाहिक समस्याओं का कारण है। पति और पत्नी के बीच की कलह को मस्तिष्क के नियमों का उपयोग करके सही ढंग से दूर किया जा सकता है। एक साथ प्रार्थना करके वे एक साथ रहते हैं। दिव्य आदर्शों पर विचार करके, जीवन के नियमों का अध्ययन करके, समान ध्येय और योजना पर परस्पर सहमति और व्यक्तिगत आजादी के आनंद द्वारा सामंजस्यतापूर्ण वैवाहिक जीवन निभाया जा सकता है। वैवाहिक परमानंद एक होने का एहसास जिसमें दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। विवाह से पूर्व ही विवाह विच्छेद को बचाया जा सकता है। किसी भी बहुत बुरी स्थिति से निपटने की कोशिश करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इतनी बुरी स्थिति आने ही क्यों दें? क्या वैवाहिक समस्या के असली कारण पर ध्यान देना अच्छा नहीं होगा? अन्य शब्दों में, जिससे संबंधित विषय के मूल कारण को जाना जाए। जैसे कि सभी पुरुष और स्त्रियों की समस्या होती है, तलाक, विच्छेद, विवाह रद्द करना और अंतहीन कोर्ट के मुकदमे की बड़ी सीधी सी वजह है, वह है चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली और उनके बीच के संबंध के बारे में ज्ञान का अभाव। अपनी पत्नी को अपनी तरह बनाने की कोशिश न करें। एक पति को अपनी पत्नी को अपनी तरह बनाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके स्वभाव के विपरीत उसे बदलना अव्यावहारिक प्रयास है। इस तरह के प्रयास हमेशा बेवकूफी भरे और कई बार विवाह विच्छेद का कारण बनते हैं। इस तरह के प्रयास उसकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को खत्म करते हैं और एक विपरीत भावना और पछतावा पैदा करते हैं, जो वैवाहिक बंधन के लिए खतरनाक साबित होता है। जाहिर है, समझौते की जरूरत होती है, लेकिन यदि आप अपने मन के अंदर अच्छी तरह झांकें, अपने चरित्र और व्यवहार को पढ़ें, तो आपको कई कमियां मिलेंगी और वे सब आपको जीवन भर व्यस्त रखेंगी। यदि आप कहते हैं, मैं जैसा चाहता हूं उसे उसी तरह बदल दूंगा, तो आप परेशानियों और तलाक के कोर्ट का मौका देख रहे हैं। आप परेशानियों को आमंत्रण दे रहे हैं। आपको इसे निम्नलिखित तरीके से सीखना होगा कि बदलना किसी और को नहीं, बल्कि स्वयं आपको है। एक आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें? अब आप जानती हैं कि कैसे आपका अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है। आपको पता है कि जो कुछ आप इसे बताते हैं, वही आपकी दुनिया में आपको अनुभव होगा। अब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करना शुरू कर दें कि किस प्रकार के गुण और विशेषता आप अपने साथी में चाहती हैं। निम्नलिखित तकनीक बहुत उत्कृष्ट है। रात में आराम कुर्सी पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, निश्चित हो जाएं, शांत चित्त और बिना किसी विचार के सब कुछ ग्राह्य करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने अवचेतन मन से बातें करें, उससे कहें, मैं एक व्यक्ति को अपने अनुभव में आकर्षित करना चाहती हूँ जो कि ईमानदार, सत्यनिष्ठ, विश्वासपात्र, शांत स्वभाव का, खुश और संपन्न हो। वे सब गुण जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, उन्हें मैं अब अपने अवचेतन मस्तिष्क में बैठा रही हूँ। जब मैं इनके गुणों के बारे में सोचती हूँ, तो वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप में गहरे बैठ जाते हैं। मुझे पता है कि आकर्षण का अनिवार्य नियम है और मैं अपनी ओर अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। मैं उसको आकर्षित करती हूँ जिसके बारे में मेरा विश्वास है कि यह मेरे अवचेतन मस्तिष्क में वाकई है। मुझे पता है मैं उसकी शांति और खुशी में योगदान दे सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों को प्यार करता है और मैं उसके आदर्शों से प्यार करती हूँ। वह मुझ पर हावी नहीं होता और न ही मैं उस पर हावी होती हूँ। यहाँ एक पारस्परिक प्रेम, आजादी और सम्मान है। प्रेम का उपहार जिसे आपने अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिया है, उसे लेने के लिए तैयार रहें। सबसे बड़ी गलती, एक बड़ी गलती है अपने वैवाहिक समस्याओं अथवा कठिनाइयों के बारे में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श करना। कल्पना करें, उदाहरण के तौर पर एक पत्नी अपने पड़ोसी को कहती है, जॉन मुझे कभी पैसे नहीं देता। वह मेरी माँ के साथ बुरी तरह से पेश आता है, बहुत अधिक शराब पीता है और हमेशा बेइज्जत करता है और गालियां भी देता रहता है। अब यह पत्नी अपने पति को पड़ोसियों और रिश्तेदारों की नजरों में नीचा और छोटा दिखा रही है। उनकी नजर में अब वह एक आदर्श पति नहीं है। कभी भी अपनी वैवाहिक समस्याओं को किसी के साथ मत बांटिए, सिवाय प्रशिक्षित सलाहकार के। क्यों इतने सारे लोगों के कारण अपने वैवाहिक जीवन के बारे में नकारात्मक नजरिया बनाएं? यही नहीं, जब आप अपने पति की ऐसी कमियों के बारे में बात करते और सोचते हैं, तब वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां आप अपने अंदर बना रहे होते हैं। कौन ऐसी बातें सोच रहा और महसूस कर रहा है? आप कर रहे हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं, वैसे ही आप भी हैं। वास्तव में रिश्तेदार आपको गलत सलाह देंगे। यह अधिकतर एक पक्षीय और पक्षपातपूर्ण होती है, क्योंकि यह निष्पक्ष ढंग से नहीं दी जाती है।
जो कुछ भी सलाह दी जाती है वह उस सुनहरे नियम को तोड़ती है जो ईश्वरीय नियम है। ऐसी सलाह कभी भी सही या ठीक नहीं हो सकती है। यह बात बहुत अच्छे ढंग से समझने की है कि कोई भी दो मनुष्य कभी भी किसी एक छत के नीचे बिना विवाद, दुख और पीड़ा के नहीं रह सकते। कभी भी अपने वैवाहिक जीवन के खराब पक्ष को अपने दोस्तों को न दिखाएं। अपनी लड़ाई अपने तक सीमित रखें। अपने साथी की आलोचना और उसकी निंदा करने से बचें। अवचेतन मन के बाकी रहस्यों को जानने के लिए ऑडियो बुक से जुड़े रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।